देखिए, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्लास ए एक्सटेंड आपने थ्रेड किया, ए क्लास का नाम है, आप कुछ भी ले सकते हैं। वैसे क्लास का नाम कैपिटल में लेना चाहिए। एक एग्जांपल है पहले से बना हुआ, इसमें स्मॉल ए में लिया हुआ है। और थ्रेड नाम की जो पैकेज है हमारा, जो क्लास है, उसको हमने इसमें एक्सटेंड किया है। पैकेज जो होता है इसका लैंग पैकेज होता है, जिसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। पब्लिक वर्ड रन हमने किया, जिसके अंदर हम लोग कोडिंग लिखेंगे। रन एक फंक्शन है जो कि थ्रेड क्लास के अंदर पाया जाता है। रन फंक्शन में हमने लूप चलाया और उसमें 1 से लेकर 15 तक हमने लूप चला रखा है। आई में इंक्रीमेंट हमने किया। इसी तरह से हमने एक क्लास बी ली, उसको एक्सटेंड किया, उसमें भी थ्रेड को पब्लिक वर्ड रन किया इसके अंदर भी आपने, और उसके अंदर आपने जे का लूप चला दिया। 3 अलग अलग क्लासें, तीनों में अलग अलग प्रकार के वेरिएबल और 3 तरीकों से उनको रन करवा रखा है। अब आपने तीनों क्लास के, जो हमारी मेन क्लास है क्लास एबीसी पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन, उसके अंदर आपने तीनों क्लास के एक एक ऑब्जेक्ट ले लिया। OB1 ले लिया, OB2 ले लिया, OB3 ले लिया। अब OB1 के साथ स्टार्ट, OB2 के साथ स्टार्ट, OB3 के स्टार्ट, तीनों के साथ में जो रन फंक्शन है वो कॉल होगा। कॉलिंग एक साथ होगी सबकी, मतलब सबके सब तीनों के तीनों एक साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब पैरेलल रन होंगे, कभी ए रन हो जाए, कभी बी, कभी सी, कुछ भी रन हो सकते हैं। यानी कि ये हुआ कि उसका जो आउटपुट है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन कितना रन होगा। जैसे मैंने लिखा empty, इसका प्रोग्राम का जो भी नाम है, जो भी हम अभी कर रहे हैं, जैसे empty1.java हो गया, जैसे multi1.java हमारा हो गया नाम इसका प्रोग्राम का, और मेन क्लास का नाम ABC है। कमांड लाइन से अगर हम रन करते हैं तो हम इसका नाम रखेंगे multi1.java। कंपाइल किया, इसको कंपाइल करने के बाद रन करने के लिए जावा ABC हमने लिखा, तो पैरेलल रन हो रहा है। इसमें अगर हम गौर से देखें तो देखो जे चल रहा है, फिर के, फिर कभी आई, कुछ भी चल सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर नेक्स्ट टाइम रन करूंगा तो वो सेम ही आउटपुट आएगा। नेक्स्ट टाइम पहले आई चल गया, फिर के चल गया, मतलब तीनों एक साथ शामिल हो जाते हैं, फिर अपनी मर्जी से प्रोसेसर के अकॉर्डिंग रन होते रहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। अब इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है, मल्टी नाम से है। इसमें क्लास से एक्सटेंड आपने थ्रेड किया, पब्लिक वर्ड रन लिया, वही सेम एक लूप आपने 15 तक चलाया, एक दूसरा लूप भी 15 तक है, तीसरा लूप भी। अब पैरेलल रन हो गए, कौन सा कितना रन होगा ये हमारे पास डिसाइडेड नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा या कम रखना चाहते हो तब आप अलग अलग प्रकार के मेथड यूज कर सकते हो। जैसे तीनों क्लास के साथ OB1, OB2, OB3 3 ऑब्जेक्ट आपने बनाए, लेकिन OB1 जो है आई वाला लूप, उसकी प्रायोरिटी आपने कम रखी है। कम रखने का मतलब ये कहीं भी नहीं है कि वो लूप पूरा नहीं चलेगा, लूप पूरा चलेगा, लेकिन उसका चांस जो है प्रोसेसिंग में वो कम आएगा। और जिसकी प्रोसेसिंग जो प्रायोरिटी ज़्यादा है उसका चांस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और OB3 वाले का जो है उसकी प्रायोरिटी गेट प्रायोरिटी करके, मतलब किसकी प्रायोरिटी गेट की है, OB1 की। OB1 की प्रायोरिटी आपने कितनी कर रखी है, मिनिमम प्रायोरिटी कर रखी है। उस प्रायोरिटी के अंदर ये 3 जोड़कर उस प्रायोरिटी को ये सेट कर देगा। अब तीनों प्रोसेस जो है एक साथ शामिल हो गए। अब पहले नंबर पे सबसे कम मिनिमम है आई वाला, सबसे ज़्यादा जे वाला है, और सबसे जो बीच का है जो OB1 की प्रायोरिटी, जो क्योंकि मिनिमम प्रायोरिटी 1 होती है और मैक्सिमम प्रायोरिटी जो होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। तो उसके बीच का जो प्रायोरिटी है वो कितनी है, 3 हो गई आपके, जिसको आपने इसमें सेट कर रखा। अब इसको रन करके मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्राम का नाम आपने देख लिया multi.java, और क्लास का नाम ABC है। तो आपने इसी के अंदर आपने किया वही सेम जावा C multi.java कंपाइल किया और जावा ABC आपने रन किया। तो ऐसा ही है कि भाई जो भी लूप चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ये नियम नहीं है कि पहले वो चलेगा, मतलब जो भी जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चल गया, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो थोड़ा ज़्यादा चलेगा। और ये भी कहीं मतलब नहीं है कि वो पूरा नहीं चलेगा, ये इसका मीनिंग रहता है प्रायोरिटी के बेस पर। अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक तरीका और भी है कि जहां आप लोग एक्सटेंड कर रहे हैं उसके बदले अगर आप चाहें तो इम्प्लीमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स रनेबल किया है,
और फिर पब्लिक वॉइड रन आपने किया, एक लूप चलाया 1 से 10 तक का आपने लूप चला रखा है और आई की वैल्यू को आपने क्या करवा दिया, इसमें प्रिंट करवा रखा है। मतलब ऐसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी 3 आप बना सकते हैं। एक बार समझाने के लिए कि आप इम्प्लीमेंट्स वाले तरीके से भी किसी जो थ्रेड है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये इसमें बताया गया है। और जो आपने ए क्लास लिया उसका एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, फिर थ्रेड OB1 बराबर न्यू थ्रेड किया जो हमारी एक इनबिल्ट क्लास है, बट उसके अंदर जो हमारी जो यूजर डिफाइंड क्लास है उस क्लास के ऑब्जेक्ट को इसमें पास कराना पड़ता है। और अब जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो कॉल करेगा स्टार्ट को। तो ये बनाने के 2 तरीके होंगे, एक तो इम्प्लीमेंट्स रनेबल आप यहाँ लिख देंगे, दूसरा चेंज ये हो गया है कि आप थ्रेड क्लास को जो आप ऊपर एक्सटेंड करें तो उसको यहाँ लिखकर और यहाँ के इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पास कराएंगे और फिर जो नया भी ऑब्जेक्ट बनेगा उससे आप इसको कॉल करेंगे। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। इसका नाम empty.java है, क्लास का नाम ABC है। रन करके मैं आपको बता देता हूँ। जावा सी empty.java आपने कंपाइल किया और जावा ABC आपने किया तो एक 1 to 10 आपका लूप चल गया। इस तरह से अगर आप रैंडमली कॉल कराते तो सभी प्रकार के लूप इसके अंदर चल जाते हैं। अब देखिए थर्ड जो एग्जांपल है, इसे क्लास से एक्सटेंड थ्रेड अपन ने किया और आई का लूप 1 से 10 तक अपन ने लूप चलाया। यदि आई 4 है तो इसने यील्ड कर दिया। यील्ड का मतलब ये जो भी प्रोसेस हमारा चल रहा है उस प्रोसेस को ये छोड़ देगा। छोड़ देगा मतलब इसका अगर नंबर आया हुआ है तो इसको ये छोड़कर दूसरे प्रोसेस को नंबर दे देगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब इसका नंबर दोबारा से नहीं लग सकता। ये एक मेथड है रनिंग से रनेबल बनाने के लिए। इसी तरह से आपने क्लास B लिया और 4 j बराबर 1 j लेस देन 10 लूप चलाया। अगर j 3 है तो इसने स्टॉप कर दिया। स्टॉप का मतलब ये इससे बिल्कुल ही बाहर आ जाएगा, अब इसका नंबर नहीं आएगा, डेड स्टेज के अंदर चला गया। अब इसके आगे ये प्रिंट करेगा ही नहीं, चाहे 10 बार लूप चलाओ चाहे 100 टाइम्स लूप चलाए। फिर क्लास C आपने लिया, उसके अंदर आप समझा रहे हैं स्लिप मेथड को। इसे आपने लिखा अगर K 7 है तो एक बार 2 सेकंड के लिए ये मेथड रुकेगा। रुकने से रन टाइम एरर आ सकती है, इसीलिए हमने इसको ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। ये हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाती है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो आपने कैच का यूज किया एक्सेप्शन ही, और फिर आपने तीनों क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट बना के तीनों क्लास के साथ स्टार्ट फंक्शन कॉल किया और तीनों रन फंक्शन कॉल हो जाएंगे। क्लास का नाम है हमारे multi2.java और फिर हम इसको रन करेंगे। प्रोग्राम का नाम है हमारा multi2.java, क्लास का नाम है हमारे ABC। ये हमने रन किया और 1-2 सेकंड के लिए एक बार रुका था, फिर ये इसने आगे इसको रन कर दिया। तो ये आपके मल्टी थ्रेड के एग्जांपल हो गए और नेक्स्ट वीडियो में हम पैकेज और देखेंगे।